तो एपिसोड 19 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो नीली ना वो स्पैरो का मतलब कि जो लॉकर है ना वो खुलवा रहा होता है और हॉट डॉग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। दिखाते हैं लोग उसे शांत कराती है। हॉट डॉग उसकी तरफ ही देख रहा होता है नील की तरफ और मनी मन उसे गाली देता है। और फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कोई नील को पत्थर फेंक के मारता है। दिखाया जाता है उसको थोड़ी चोट लग जाती है। एंड बोल रहा होता है माय लॉर्ड कि आपको चोट लग गई। दिखाया जाता है वो जो ब्लैक स्मिथ है बस तो कह रहा होता है तुम यही डिजर्व करते हो। दिखा दिया सुनने के बाद नियल गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है मेरा माइंड चेंज हो गया है, पहले इस ह्यूमन को इंट्रोगेट करो। और फिर दिखाया जाता है और उसका दरवाज़ा खोलते हैं जबकि स्पैरो चिल्लाते हुए मना कर रही होती है इसके लिए। दिखाया जाता है और उसे पढ़ के ले आते हैं। पार्क कहता है एक रियल मैन कभी भी किसी लड़की को बुली नहीं करता, मेरे साथ करो जो करना है। दिखाते हैं सुनने के बाद नील की भी छड़क जाती है। वो क्या कहते हैं ले लेते हैं उसे मशाल और कह रहा होता है तुमको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, तुम बहुत बोलते हो। और ऐसा कहते हुए वो उसके सीने में स्टेप कर देता है उस मसाल को। मिस्टर पार्क ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। स्पैरो उसके लिए परेशान हो जाती है। दिखाते नीला उसको चलाना बंद कर देता है और कह रहा होता है बस अब बहुत हुआ, इसे वापस डाल दो जेल में। दिखाते हॉट डॉग ये देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। जिन लोग कहती है उसने जानबूझ के और को रिटायर करा ताकि वो स्पैरो को प्रोटेक्ट कर सके। और फिर दिखाया जाता है नील यहाँ से जाने लगता है और अपने और बंदे से कह के चाहता है एकदम अलर्ट लेना, अगर यहाँ पर कुछ भी गलत होता है तो सबकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। वो कहता है यस माय लॉर्ड और वो लोग वहाँ से चले आते होंगे। दिखाया जाता है यहाँ पर स्पैरो रोना शुरू कर देते हैं मिस्टर पार्क के लिए, दुखी होती है वो जो भी उनके साथ हुआ। तो दिखाया जाता है वो यहाँ पे अपने पावर का यूज़ करने की कोशिश करती है पर उसके गले में जो बंधा हुआ है ना वो उसको उसकी पावर का यूज़ करने से रोकता है। झटका लगता है उसे ज़बरदस्त। दिखाते हैं गॉब्लिन हंसते हुए कह रहा होता है अपनी एनर्जी को बचा के रखो, तुम अपने मास्टर को नहीं बचा सकती। दिखाते स्पैरो रोना शुरू कर देती है। तभी दिखाया जाता है अपने हीरोज़ निकल आते हैं, आवाज़ देते हैं उसको, हे स्पैरो हम लोग तुमको यहाँ पे बचाने के लिए आए हैं। स्पैरो उन लोगों को यहाँ पर देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और साथ ही वो गॉब्लिन भी। दिखाया जाता है हॉटो कह रहा होता है पीछे हटो और साथ ही अपनी तलवार से ताला तोड़ने की कोशिश करता है। स्पैरो कहती है जाओ और मिस्टर पार्क को बचाओ और उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं। हॉटो कह रहा होता है तुम चिंता मत करो, आप लोग उसको भी बचाएंगे। और फिर जब दिखाते हैं वो गॉब्लिन हॉट डॉग को खींचना शुरू कर देते हैं, कह रहे होते हैं हमको भी तुम्हारे साथ ले लो। हॉट डॉग कहता है अभी हमारे पास अर्जेंट काम है निपटने के लिए, हम तुमको बाद में बचा लेंगे। ये सुन के एक गॉब्लिन कहता है तुम तो बस हमसे छुटकारा पाना चाहते हो। दूसरा कह रहा होता है नहीं तुम हमें अभी अपने साथ ले जाओ। दिखाया जाता है जिंगलो उनके ऊपर तीर तान देती है और गुस्से के लोग के साथ उनसे कुछ कहते हैं। इससे पहले वो गॉब्लिन चिल्लाना शुरू कर देते हैं, कह रहे होते हैं गार्ड्स गार्ड्स को यहाँ पे जेल तोड़ लाए। फिर वो लोग और भी ज़्यादा जोर जोर से चिल्ला के कहने लगते हैं कोई यहाँ पे जेल तोड़ना चाहते हैं उन्हें पकड़ लो। दिखाते जिंगलो ये देखे गुस्सा करते हुए कहते हैं तुम डम गॉब्लिन्स। और तभी यहाँ पे गार्ड्स भी आ जाते हैं। एक और का कहता है लॉर्ड नील एकदम सही थे। दूसरा कहता है तो तुम तीनों वांटेड क्रिमिनल्स यहाँ पे आ गए हो। हॉटडॉग कहता है लगता है कि अब हमें मुश्किल रास्ता चूज़ करना पड़ेगा। दिखाते वो और कुछ से कुछ कहता है, इससे पहले हॉटडॉग उसे मार देता है और दूसरा लोग ये देख के एकदम घबरा जाता है, कह रहा होता है ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। और फिर वो आजू बाजू देखना शुरू कर देता है बट हॉटडॉग तो उसके पीछे रहता है, उसका भी काम तमाम कर देता है। ये देख के जिस तरह की फड़े आते हैं वो यहाँ से भागने लगता है, कह रहा होता है आखिर वो इतना पावरफुल कैसे उन्होंने हो सकता है जबकि कोई साइड कैरेक्टर उस और की चाबी चुरा रहा होता है। और फिर तभी दिखाया जाता है तभी जिंगलो उसको तीर मार के मार डालती है। हॉटडॉग उसे थम्स अप करते हुए कहता है बहुत अच्छे है। दिखाया जाता है जिंगलो अपने पास से एक और तीर निकाल के रेडी कर लेती है और कह रहे होते हैं तुम सेल्फिश गॉब्लिन्स। दिखाते वो गॉब्लिन्स घबरा जाते हैं, कह रहे होते हैं हेल्प हेल्प कोई हमें मारना चाहता है। और शायद जिंगलो ने उस देर से लगा हुआ ताला तोड़ दिया था क्योंकि यहाँ पे स्पैरो बाहर होती है। दिखाया जाता है जो क्वाने ना वो उसके गले में वही पट्टा देखती है और कहने लगती है हॉटडॉग से हॉटडॉग क्या तुम इसे हटा सकते हो। हॉटडॉग कहता है हाँ ज़रूर। और फिर इसके बाद हमें पीछे उसे और को दिखाया जाता है जो कि अभी मरा नहीं है, होश में वो दिखाया जाता है। वो अपने पास से हॉर्न निकाल लेता है और यहाँ पे हॉटडॉग ताकत लगाते हुए उसका कॉलर तोड़ देता है। दिखाते वो उसको शुक्रिया कहती है। हॉटडॉग खुश हो जाता है ये सुन के और फिर तभी वो और को हॉर्न को अपने मुंह से लगा लेता है। इन चारों को ध्यान भी उसकी तरफ जाता है बट अब बहुत देर हो चुके हैं, वो बजा देता है। जिन लोग कहती है डैमेड अपन इसको तो भूल ही गए। और फिर दिखाया जाता है हॉर्न की आवाज़ उन लोगों के कान तक के पहुंच जाती है और लोगों ने मिस्टर पार्क को अपने साथ बढ़ के घूम रहे थे शायद वो लोग, मैं सोचा लोग अपने डाल दिया था। मिस्टर पार्क भी आवाज़ सुनता है। दिखाते हैं नील कह रहा होता है वो लोग तो काफ़ी जल्दी आ गए। और दिखाते हैं आयरन कहने लगता है माय लॉर्ड मैं कुछ लोगों को लेकर जाता हूँ और उन्हें मार देता हूँ। दिखाते नील कह रहा होता है तुम क्या तुम्हें लगता है कि तुम उस जॉब को अच्छे से कर पाओगे। और फिर वो कहने लगता है तुम्हें मेरे लिए एक चीज़ करनी है। और फिर सीन यहीं से कट हो जाता है। अपन को जिंदू को दिखाया जाता है जिसने उस और को मार दिया होता है और वो कहती है ये सारी मेरी गलती है। और फिर तभी उन्हें आवाज़ आती है, वो लोग कह रहे होते हैं अरे उन्हें जाने मत देना, आर्चर आर्मर सोल्जर सब आ जाओ। दिखाया जाता है क्या वो बोलती है अब हमें क्या करना चाहिए, एक बार आप लोग यहाँ से बाहर निकले तो मारे जाएंगे। हॉटडॉग कहता है अरे चिंता मत करो, आप लोग सेवर से बिल्कुल आराम से निकल जाएंगे। तभी उन लोगों की आवाज़ आती है माय लॉर्ड यहाँ पर एक होल है और ज़रूर वो लोग इसी से आए होंगे, चलो इसको बंद कर देते हैं। दिखाते ये सुन के हॉटडॉग काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस हो जाता है कि होता है अरे मैं तो उस होल को बंद करने ही भूल गया था। और फिर दिखाते सिंह लोग आगे बढ़ती है और जोर से चाबियाँ ले लेती है, कहती है मेरे को मिल गई। और फिर वो उन गॉब्लिन से बड़े प्यार से कहती है कि तुम लोगों को बाहर निकलना है। दिखाते वो गॉब्लिन भी काफ़ी समझदार है, वो कह रहे होते हैं हम लोग तुम्हें थोड़ा बेवकूफ़ नहीं है, हम लोगों को नहीं जाना बाहर। दूसरा कह रहा होता है हाँ हम यहीं पे कंफर्टेबल है, खुश हैं।
दिखाते हैं क्यूआन रोना शुरू कर देती है, कहती है मैं नहीं मरना चाहती। हॉट डॉग भी कहने लगता है कि आप लोग यहाँ पे मरने वाले हैं। दिखाते हैं लोग गुस्सा होते हुए कहती है जब तक हम लड़ेंगे जब तक तो थोड़ी तो उम्मीद है। और तभी दिखाया जाता है यहाँ पे नीला जाता है, क्या होता है हॉट डॉग क्या तुम वहाँ पर हो। दिखा देने क्या बात सुनते से हॉट डॉग चिल्ला कर उससे गालियाँ देना शुरू कर देता है। जिगलू अपने कान बंद कर लेती है। नील आ जाता है, क्या होता है कम आउट हॉट डॉग बाहर आ जाओ। अब उन दोनों दोस्त हैं, मैं तुम्हें छोड़ नहीं बचाऊंगा। दिखाते हॉट डॉग से आगे से उसे उंगली दिखाते हुए कहता है मैं तो पर फिर से कभी भरोसा नहीं करने वाला और तुम बेहद ही बेकार और बेहुदा हो, तुम अपनी पूरी जिंदगी और का गुलाम बन के निकाल दोगे। नील कहता है मैं तो बस यहाँ पे तुमको थोड़ा एडवाइस दे रहा था, बस मेरा ऑर्डर देने की देर है। जैसे मैंने ऑर्डर दिया तो यहाँ पे मेरे लोग तुम सभी को मार डालेंगे। और फिर यहाँ पे हमें जिंगलू को दिखाया जाता है जो कि उस बीच को गड़ाने लगते हैं ताकि वो उसका यूज़ कर सके। दिखाते क्यों के लगते हैं जिंगलू आगे तुम क्या कर रही हो। दिखाया जाता है जिंगलू वही अपने क्या कहते हैं मंत्र पढ़ने लगती है अपनी पावर को यूज़ करने के लिए। और फिर दिखाया जाता है वो पेड़ देखते ग्रो होने लगता है। जिंगलू सोच रही होती है अभी हम लोग फॉरेस्ट में नहीं है इसलिए मेरी पावर लिमिटेड है, मैं इस पाइथन वाइन के फुल पावर को यूज़ नहीं कर पाऊंगी। और ऊपर से हॉट डॉग यहाँ पे चिल्ला कर नील को गालियाँ देने में लगा हुआ रहता है जिससे जिन लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही होती है। वो कहती है कितना शोर है यहाँ पे। दिखाते हैं अब नील भी काफ़ी गुस्सा हो जाता है। आयरन ऑर्क बोलता है ये बहुत ज़्यादा बोल रहा है मारोड, मेरे को अंदर जाने दो, मैं अभी इस ब्लेड को मार डालता हूँ। दिखाते नील उसे मना करता है और हॉट डॉग से कहने लगता है हॉट डॉग सुनो अब मेरे 10 तक काउंट करने से पहले बाहर आ जाना नहीं तो मैं ब्लैक स्मिथ को मार डालूंगा। और फिर दिखाया जाता है वो काउंटिंग करना स्टार्ट करता है। काउंटिंग 6 तक पहुंच जाते हैं और यहाँ पे स्पैरो के बस हो जाते हैं। कह रहे होते हैं मिस्टर पार्क को चोट पहुंचाने की हिम्मत भी मत करना। और फिर साथ ही वो अपने पावर को रिलीज करती है। दिखाते क्यों उसे रोकते हैं, कह रहे होते स्पैरो इतने इम्पल्स मत हो, पर स्पैरो अब नहीं रोकने वाले। वो वहाँ पे बहुत सारे अमाउंट में फायर रिलीज करती है। दिखाते जिन कह रही होती है तो ये पायरो एल्फ के पावर है, ये काफ़ी गर्म है। और फिर दिखाया जाता है वो अपनी ब्लेज को रिलीज करते हुए पूरा दरवाजे उड़ा देती है, मतलब वो लोग लोकर के अंदर थे बेसिकली तो पूरा उड़ा देते हैं वो। और फायर निकलती है और एल्फ जल जाते हैं जो भी पहले आते हैं उसके लपेट में। और स्पैरो यहाँ पर हवा में उड़ना भी शुरू कर देती है। दिखाते हो कहने लगते हैं पिछड़ होता भी। दिखाते हैं सबको पिछड़ने के लिए मना करता है और गिरा होता है मेरे को कवर करो। दिखाते हैं यहाँ पे जुगनू भी अपनी वाइट को निकाल लेती है, कह रही होती है चलो अब लोग फाइट करते हैं साथ में निकलेंगे बाहर। और फिर दिखाया जाता है यहाँ पे स्पैरो अपने फेंक के उन्हें एल्फ को मारने लगती है, सॉरी और को मारने लगती है। और फिर तभी दिखाया जाता है यहाँ पे ज़मीन कांपना शुरू कर देती है और यहाँ से जिंगलू की बेल निकल आती है और उन सभी और को लपेट लेती हैं। और फायर वो अपनी फायर से अटैक करते हुए उन और को चलाना शुरू कर देती है और बाकी के बच्चे और नील को कवर करे हुए रहते हैं। तभी दिखाया जाता है बेल एक वाइन आगे बढ़ती है नील को ऊपर अटैक करने के लिए। तभी यहाँ पे आयरन और बीच में आगे बचा लेता है नील को। आयरन और कहता है इन वाइन्स को काटना शुरू कर दो। और फिर तभी स्पैरो अपने फायर का अटैक करते हुए आयरन को दूर उड़ा देती है नील से। और फिर आयरन और स्पैरो आमने सामने होते हैं। दिखाते हैं स्पैरो नील से कहती है मेरे को मिस्टर पार्क वापस करो। दिखाते हैं नील कह रहा होता है हम उनको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, चलो बैठ के बातें करते हैं। दिखाते हैं स्पैरो उसे झूठा बोलते हैं और अटैक करने लगते हैं उसके ऊपर। तभी दिखाया जाता है नील अपने और को शूट करने का ऑर्डर दे देता है और फिर वो तभी शूट कर देते हैं स्पैरो को। स्पैरो घायल हो जाती है उनके बाहर से और खांसना शुरू कर देती है। दिखाते उसके पेट और हाथ में तीर घुपे हुए रहते हैं और फिर वो आसमान से नीचे तरफ गिरने लगती है। तभी दिखाते जिगलू उसका जोर से नाम चलाती है स्पैरो और अपनी वाइन को उसकी तरफ भेजती है। और फिर हॉट डॉग से चिल्लाते हुए कहती है स्पैरो वहीं पर हैंग हो गई है, जल्दी जाओ हॉट डॉग। और फिर दिखाया जाता है वो अपनी वाइन से स्पैरो को प्रोटेक्शन देती है, तीर से बचा लेती है। हॉट डॉग तेज से आगे बढ़ता है और स्पैरो को वो पकड़ लेता है, उठा लेता है। स्पैरो कुछ बोलने की कोशिश करती है बट हॉट डॉग उसे बोलने के लिए मना कर देता है, वो थोड़ी खांसना शुरू कर देती है। और फिर वो जिंगलू को आवाज़ देते हुए कहता है जिंगलू मैं स्पैरो को यहाँ पर ले आया हूँ, उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। जिंगलू कहते हैं उसे यहाँ पर लेकर आओ। और फिर दिखाया जाता है वो और पास ले आता है उन लोगों के और कह रहा होता है हमें खून रोकने के लिए इन एरो को निकालना होगा, क्यों आन यहाँ पर आओ। दिखा दो क्यों उसके हालत देखते हैं और कहते हो ये तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। और फिर वो उसको हील करना शुरू कर देती है। और हॉट डॉग इन लोगों की बेल की तारीफ करते हुए कहता है ये कितना अमेजिंग है, मेरे को तुम्हारे लिए और बेहतर सीट लेकर आने चाहिए थे। दिखाते हैं जिन लोग कह रही होती है एक्चुअली मैं इसके साथ और को नहीं मार सकती, ये और का एडवांटेज उनके ज़्यादा टफ स्किन होने का। और फिर तभी दिखाया जाता है ये कहने के बाद जिन लोग वही बेहोश होकर गिर पड़ती है। उठो फटाक से उसके पास पहुँच को उठाते हैं और कह रहा होता है जिन लोग क्या तुम ठीक हो। और गाइस बस इस एपिसोड को आप लोग यहीं पर एंड करते हैं, बाकी के शो नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।